की यूनिट सेल डिस्कस कर रही थी, की थी क्या? बोलो। की थी। तो एचसीपी की यूनिट सेल में देखिए निकाली थी। हाइट को मैं आज एक और तरीके से निकालते हैं, देखो अपन, है ना। तो देखो बच्चों सुनो, देखो ये ट्रायगोनल वॉइड है क्या? इस ट्रायगोनल वॉइड के पार्टिकल रख दिया, बताओ ये किसमें कन्वर्ट हो गई? टेट्राहेड्रल में कन्वर्ट हो गई। अब देखो बेटा सुनो, देखिए पार्टिकल दिख रहे हैं, ये 3 पार्टिकल दिख रहे हैं, ये ट्रायगोनल हो गया 1, ठीक है। इसके ऊपर आपने एक 4th पार्टिकल रखा, जस्ट लाइक ऐसे समझो, देखो ये इस तरह से ऐसे दिख रहा है, ये समझ में आ रहा है मामला, है ना। तो सबसे पहले देखो बेटा, ये क्या हो रहा है कि जो सेंटर पे जो पार्टिकल रखा हुआ है, जब आप उसको लाओगे तो ट्राइंगल के सेंट्रोइड पर आएगा वो। सबसे पहले काम करें, हाइट ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल फाइंड आउट कर लेते हैं। ये तो बहुत आसान है। इक्विलेटरल ट्राइंगल मैंने एक ले लिया, ठीक है। ये ए, तो फिर ये भी ए, फिर ये भी ए, ठीक है। हमें ये हाइट एक्स फाइंड आउट करनी है, तो एंगल 60 होगा, मैंने लिखा sin 60, और ये हो गया x, और ये क्या हो गया बताओ बेटा, पूरा a। sin 60 की वैल्यू रख दी, रख के मैंने सोल्व किया तो x मेरे पास ही आ गया। इतना समझ में आ गया? ये तो मेरे हिसाब से सबको पता है, ये सबको पता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। अब एक बात बताओ, देखो एक लाइन लिखी है, क्या ये आपको पता है? एक लाइन लिखी है, क्या ये जानते हैं आप? देखो मैथ सिस्टम एक बड़ा कॉमन सा फंडा ये क्या कहता है, सेंट्रोइड ऑफ ट्राइएंगल डिवाइड्स मीडियन इनटू रेशियो 1। ये मैथ्स में आती है। मदान साहब क्या सही लिखा मैंने? मदान साहब ठीक है। अब देखो बेटा सुनो, एक बात बताओ, ये जो मीडियन होता है उसको देखते हैं कि मीडियन होता है क्या। देखो सबसे पहले देखो, जैसे मैंने ये एक लाइन बनाई, इसको मीडियन बोलेंगे अपन। मैंने यहां से यहां लाइन बनाई, ये मीडियन बोला जाएगा। मैंने यहां से यहां एक लाइन बनाई, ये इसको मीडियन बोला जाएगा, ठीक है ना। तो जैसे ये लाइन है, अब देखिए सेंट्रोइड से, ये सेंट्रोइड है इसका, तो सेंट्रोइड के एक साइड इस लाइन का 2 पार्ट आता है और एक साइड इसका 1 पार्ट आता है, यानी 2/3 और 1/3। ये पढ़ा आप लोगों ने 9th 10th में? बोलो, ऐसा आता बेटा मैथ्स में? आता है क्या? मैथ्स में आता भी है, ठीक है। अब देखिए सुनिए, तो ये लाइन समझ में आ गया सबको? सेंट्रोइड ऑफ ट्रायंगल डिवाइड्स मीडियन इनटू रेशियो 1, ठीक है। अब देखिए, अब यहां जो ये पार्टिकल 4th बन रखा है वो इसको टच करेगा, और ये भी इसको टच कर रहा है ना टच। देखो बेटा सुनो भाई, ये दोनों पार्टिकल आपस में टच कर रहे हैं, तो इनके सेंटर के बीच की डिस्टेंस मैंने a मान ली, इसके सेंटर और इसके सेंटर की। और जब मैंने इसको रखा, ये इसको भी टच कर रहा है, देखो। तो जब इनके सेंटर की डिस्टेंस a है तो इनके सेंटर की भी कितनी होगी? सेम ही होगी ना। a लें तो देखो मैंने बेटा ये a ली, तो फिर मैंने ये भी a ली, ठीक है ना बेटा। अब देखो यहां से मैं लाया, ये सेंट्रोइड पे टच किया, तो सेंट्रोइड पे देखो इसको 2:1 में डिवाइड कर दें, तो अब देखो लाइन की लेंथ कितनी है? √3a/2, ये √3a/2, तो इसको 2:3 में डिवाइड कर दिया, फिर टोटल कितना होगा? टोटल हो गया 3, ठीक है। एक साइड 1, एक साइड 2, ठीक है ना। तो ये वाला पार्ट हो गया 2:3,
देखो यहाँ देखो ये पड़ा, ये वाला पार्ट तो 2:3 में डिवाइड कर दिया, तो डिवाइड करने पे आ गया मेरे पास a/√3। क्या ये सबको समझ में आया? ये 2/3 फैक्टर क्लियर है क्या? 2/3 फैक्टर क्लियर है सबको? 2/3 बेटा ऐसा मैथ्स में आता है ना, पढ़ा होगा आप लोगों ने, 9th-10th में आ चुका है ये। अब देखो बेटा, अब इस ट्राइंगल को देखिए आप, ये जो ट्राइंगल दिखा ना आपको, इस ट्राइंगल को देखो आप, है ना। तो मुझे ये वाली पता लग गई। अब देखिए मैं जो ट्राइंगल आपको बताना चाह रहा हूँ, देखो ये वाला ट्राइंगल, तो मैंने ग्रीन कर दिया, ठीक है। इस ट्राइंगल की बात करते हैं, इस ट्राइंगल पर पाइथागोरस लगा दे, तो देखो बेटा h² और ये कितना है a/√3 का स्क्वायर, ये लगा दिया स्क्वायर। अब इसको मैंने सोल्व किया, सोल्व करके मैं यहां तक आ गया, ये तो कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब बताओ बेटा ए क्या है? दो पार्टिकल के सेंटर आपस में टच कर रहे हैं, है ना। तो दो पार्टिकल के जब सेंटर आपस में टच कर रहे हैं, देखो ये इस तरह से, है ना, इसको ए बोला। बताओ ए किसके इक्वल आ गया? ए किसके इक्वल आ गया? 2r के इक्वल आ गया। तो देखो मैंने ए की जगह क्या लिख दिया? 2r लिख दिया। ये देखो ये हाइट ही आई थी क्या कल? हाइट कल ही आई थी क्या? हाँ भाई, अरे क्लियर है क्या? किशोर प्रजापत, समझ में आया तेरे को? सबको क्लियर है? बोलो, सबको क्लियर? कंफर्म? ये आया था बेटा कल अपन ने 2 × √2/3 r। बोलो भैया। तो ये मैंने एक सिंपल मैथ्स का फंडा यूज लेके इसको बता दिया मैंने। क्यों को डाउट? आगे चलें, चलिए हटा दूं, ये हटा दूं बच्चों? चलो देखो, तो हमारी कौन सी पैकिंग हमने पढ़ ली? ए बी टाइप पैकिंग, ठीक है। अब देखो बेटा सुनो, अब आज अपन पढ़ते हैं एबीसी टाइप पैकिंग, ठीक है। समझो, देखो ये मैं इस तरह से पार्टिकल बना रहा हूं, ठीक है। इस तरह से अपन ने बनाया। अब बताओ बेटा ये कौन सी वर्ड है? कौन बताएगा कौन सी वर्ड है? ये वर्ड बताओ। ट्राइगोनल है, ये ट्राइगोनल है भैया। अब देखो अपन इस ट्राइगोनल को ढकते हैं, है ना। अगर मैं इस ट्राइगोनल को ढकता हूं, देखो मैंने इसको ढका, फिर मैंने इसको ढका, इसको ढका, इसको ढका। अब ये दो रेड के बीच इधर ढका जाएगा, ऐसे ढका जाएगा। ऐसा मैंने एक डायग्राम आपको सेंड किया है ना। हो गया ये समझ? बोलो, ये सबको क्लियर है? बताया कल ही बताया मैंने। अब बताओ बेटा, हाँ बताइए, ये वाला जो वॉइड है बताओ कौन सा है? ये वाला वॉइड टेट्राहेड्रल है क्या? नीचे अगर पार्टिकल है या ऊपर पार्टिकल है तो टेट्राहेड्रल है ना, है टेट्राहेड्रल। अगर मैं इस टेट्राहेड्रल वॉइड को ढक दूं यहां से, अगर मैं टेट्राहेड्रल वॉइड कवर करूं इस टेट्राहेड्रल वॉइड को, तो क्या बताइए
ये टेट्राहेड्रल वर्ड को यहाँ कवर किया मैंने। तो बताओ फर्स्ट और थर्ड लेयर सिमिलर है या डिफरेंट है? फर्स्ट एंड थर्ड लेयर सिमिलर है या डिफरेंट है? सिमिलर होगी। तो कौन सा हो गया? ए बी टाइप आ गया। ए बी टाइप आया ना, है ना बेटा? देखो आप अगर इसको बना के देखो ना तो भी समझ में आ जाएगा। देखो मैं बनाता हूं, ये लिखा मैंने, ठीक है। फिर देखिए, आपको मैंने इसीलिए बोला था कि आप है ना बैंगल्स लेके घर पे बनाओ इनको, है ना? बहुत पहले बोल दिया था, फिर भी कोई ध्यान नहीं देता। अब देखो बेटा, मैं इस वर्ड को ढक रहा हूं, इस वर्ड को ध्यान देना। तो जब मैं इस वर्ड को ढक रहा हूं तो देखो आप ढकोगे तो पार्टिकल ऐसे रखोगे ना। मैं एक बार थोड़ा छोटा दिखा रहा हूं, तो बोलो ये पार्टिकल ठीक वैसा ही है जैसा आपका ब्लैक कलर वाला पार्टिकल है। एक ही जैसी स्ट्रक्चर आई क्या? ये तो हो गई एबी टाइप, है ना? अब आओ बेटा, ये वर्ड बताओ, बोलो ये बताओ ऑक्टाहेड्रल है क्या? क्या पता, कैसे पता लगेगा? नीचे कुछ नहीं दिखेगा, है ना? नीचे कुछ नहीं दिख रहा, देख रहा यहाँ कुछ नहीं है ना? नहीं है ना? तो ऑक्टाहेड्रल वॉइड देखो कैसे बनाएंगे, ये इस तरह की बनी हुई है। ये फिर देखो बेटा, ये वॉइड आ गई ऑक्टाहेड्रल वॉइड, ठीक है। अगर मैं इस वॉइड को ढकने की कोशिश करूं तो बताओ ये जो पार्टिकल है क्या किसी को ओवरलैप कर रहा है? क्या किसी को ओवरलैप कर रहा है? नहीं कर रहा। तो बताओ फर्स्ट और थर्ड लेयर क्या हुई? फर्स्ट एंड थर्ड लेयर क्या हुई? सिमिलर या डिफरेंट? सिमिलर या डिफरेंट? डिफरेंट हुई, डिसिमिलर हुई। तो क्या बोला जाएगा? बोलो क्या बोला जाएगा? एबीसी एबीसी टाइप। क्या ये क्लियर है? एबीसी टाइप समझ में आया? बोलो बोलो। देखो बेटा, अगर एबी है और एबीसी है, देखो फर्स्ट सेकंड थर्ड, फर्स्ट सेकंड थर्ड, तो भैया पहली और तीसरी लेयर एक जैसी है। देखो फर्स्ट एंड थर्ड, सेकंड एंड फर्स्ट, है ना? जबकि यहाँ फर्स्ट एंड फोर्थ लेयर एक जैसी है, ठीक है ना? तो फर्स्ट और थर्ड एबी में एक जैसी, और एबीसी में फर्स्ट एंड फोर्थ। इतना समझ में आया? बोलो। अब देखो बेटा, ये जो लेटिस है ये था HCP, और ये जो होता है वो FCC। अब ये कैसे होता है ये अपने को डिस्कस करना है, ठीक है? तो ये मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। ये तो बनाया हुआ बेटा, इसका मैंने एक डायग्राम भी आपको सेंड किया था, है? अब देखो बेटा सुन, देखिए अगर ऐसा बोला जाए कि मान लीजिए मैंने ये बनाया, देखो ठीक है। अच्छा एक चीज और सुन लो पहले, देखो जैसा अपन ये बना रहे थे, ठीक है। अगर आप इस चीज को थोड़ा ध्यान दो ना तो एक बात इसमें आप सीखोगे क्या? देखो एक तो आपको ये दिख रहा है इसमें, ये वाले पिक्चर, इस पिक्चर को ध्यान दीजिए, 3 2 1, ये 3 2 1 देखो कैसे है, ये इस तरह की पिक्चर है, देखो ये ऐसे, देखो 3 फिर 2 फिर 1, है भैया? दिख रहा है? दिख रहा है अच्छे से? ठीक है। अब देखो फिर अगर
मैं ये लूं, क्या मैं ऐसा ले सकता हूं? देखो इसी के अंदर अपन ऐसा, बोलो, ले सकते हैं? ले सकते हैं क्या? ये देखो, ये इस तरह से है भैया। तो ये दोनों स्ट्रक्चर एक ही है, ये दोनों स्ट्रक्चर एक ही है भैया। इसको आपने क्या किया, ये इस तरह से क्या है, तो चाहे ये बोले चाहे ये बोले, फर्क थोड़ी ना है। अरे फर्क थोड़ी नहीं, एक ही बात हुई ना, बोलो। अरे समझ में आया? एक ही लेटिस से बना रहे हैं ना अपन, एक ही लेटिस से बना रहे हो, चेक करो, कोई नया लेटिस नहीं लिया, उसी लेटिस से बनाया है, ठीक है। अब देखो बेटा सुनो, ये बना हुआ अब ध्यान देना एकदम अच्छे से। बताओ इस सेंटर वाले जो पार्टिकल है, इसके चारों तरफ कितनी ट्राइगोनल वॉइड्स हैं? कितनी है ना? याद करो, जब अपन इसको ढकने की कोशिश कर रहे थे, जब अपन इसको ढकने की कोशिश कर रहे थे, तो सिर्फ 50% ढकी जाएगी। देखो जैसे अगर मैं इसको ढक के दिखाऊं आपको, देखो जैसे ये है, तो ये आपकी क्या होगी, सिर्फ 50% ढकी जाएगी। आप कोशिश कर लेना, बॉल लेके आना और इसको ढक के देखना, आप सिर्फ 50% ढक पाओगे, सिर्फ 50%, ठीक है ना? कोशिश करके देख लेना, सारी एट ए टाइम नहीं ढक पाओगे आप, ठीक है। अब देखो, तो बेटा जैसे इसमें 6 है और वो भी अल्टरनेट ढकी जाएगी, तो देखो देखिए, मान लीजिए ये इस तरह से ढका गया, तो मैंने बोला मान लो ये ए लेयर है, तो ये बी लेयर होगी, ठीक है, याद आ गया, ये ए और ये बी, ठीक है, बोलो, ये समझ में आएगी? ये ट्राइगोनल वॉइड इसके जस्ट इस तरह से सेंटर पाएगी, समझ में आ रहा है भाई? ये ट्राइगोनल वॉइड का जो ये सेंटर है वो इसको टच कर रहा है, बताओ, तो नीचे से कौन से वॉइड बन जाएगी, बताओ भाई? ये ट्राइगोनल वॉइड नीचे से इसको टच कर रही है, तो कौन सी वॉइड बन जाएगी? हाँ वेरी गुड, टेट्रा बन जाएगी ना। अब देखो बेटा सर, अगर आपने वापस ऐसी की ऐसी बना दी, ऐसी की ऐसी, तो क्या बन जाएगा, ए बी, ए बी, क्या बन जाएगा, ए बी टाइप, ठीक है। लेकिन अगर मैं इसको अलग बनाऊं, देखो मैं अलग क्या बना रहा हूं, ये इस तरह से बना रहा हूं, ये मैंने बनाई सी लेयर, ठीक है, और वापस मैंने बनाई ये इस तरह से। अब इनको मैं ना आपको समझाता हूं ढंग से, ये ठीक है, ये क्या है, ए बी सी, ए अलग है बेटा, ये आपको अलग कहाँ है, अरेंजमेंट अलग आएगा, अभी अपन समझते हैं इसको, अभी देखते हैं, ठीक है, अभी समझ में आ जाएगा आपको, घबराइए नहीं। चलिए एक बात बताओ, एफसीसी में टोटल लेटेस्ट पॉइंट बताओ, एफसीसी में टोटल लेटेस्ट पॉइंट बताओ, 14 होते हैं। अब देखो बेटा, मैं 14 बनाता हूं, फिर इसको समझने की कोशिश करना आप ढंग से। देखिए ये लेयर ए है, ये आपकी मान लो बी है, ये सी है, तो ये ए। एक काम करो, पहले मुझे काउंट करके बताओ कितने दिख रहे हैं। देखो इसमें 1 है, इसमें देखो कितने हैं, 6, इसमें 6, इसमें 1, टोटल 14 है क्या, टोटल 14 है, सबको दिख रहा है? अब आपको अभी ये बना क्या रहे हो, तो देखो मैं आपको समझाता हूँ, बहुत ध्यान से सुनना बेटा। अगर अपन किसी भी एफसीसी लेटिस की बात करें, एफसीसी लेटिस में पार्टिकल
कहाँ दिखते थे बताओ? एफसीसी रेक्टिस में पार्टिकल कहाँ दिखते थे? कहाँ दिखते थे? कॉर्नर एंड फेस सेंटर। अब देखो बेटा, जैसा मैं कहता हूं कि देखो ये इस फेस के सेंटर पे एक ये एक ये एक ये और एक ये। एक बार मैं इतना बनाता हूं और समझाता हूं आपको। अब देखो, अब ध्यान से समझना। देखो ये आपको कुछ दिख रहा है? ये दिख रहा है? इसको देखो, चलो दिख रहा है? ऐसी छोटी छोटी बॉल ले आओ आप मार्केट से और मॉडल बनाओ, बहुत अच्छे समझ आ जाएगा। तो बेटा देखो, इसके जस्ट पीछे मैंने एक बॉल लगा रखी है, लगा रखी है। ये एक बॉल ये वाली हो गई, ठीक है। और फिर ये इसके देखो कितनी है, ये 6। इसी तरह से देखो, ये काउंट करो, 6 दिख रही है। और इसके पीछे देखो एक लगा रखी है, लगा रखी है क्या? लगा रखी है क्या? ये सबको दिख रहा है? ये दिख रहा है क्या? दिख रहा है? अरे देख लो। अब देखो, मैं इनको अपोजिट जोड़ के बताता हूं। देखो इसका ये एक पार्टिकल ऊपर है, तो मैंने इसके देखो ये 3 पार्टिकल ऊपर लिए लिए और लेने के बाद अब देखो मैंने इनको अरेंज किया। देखो ध्यान देना, ये देखिए ये ऐसा रखा हुआ है ना, और मैं इसको इसके पास ला रहा हूं। ले आया बेटा। अब बताओ ये क्या दिख रहा है आपको? ये ध्यान दीजिए, ये कौन सा लेटिस हो गया बताओ? देखो फेस सेंटर, कॉर्नर, 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 कॉर्नर। क्या ये एफसीसी है भैया? देखो कॉर्नर, 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 कॉर्नर और ये फेस सेंटर। देख लो बच्चों, एकदम अच्छे से दिख रहा है। क्या आप समझ पा रहे हैं? इधर देखो, घुमाओ तो भी यही पिक्चर है। अरे समझ में आई बात? देखो वापिस सुनो, ये देख लीजिए एक बार, काउंट कर लो, 3 2 5 एंड 1 6 और पीछे एक है ये, ठीक है। इस तरह से देख लो ये भी, और इसके पीछे एक है। अब जस्ट जोड़ेंगे इनको अपोजिट। अपोजिट देखो कैसे, मैं इसको घुमा देता हूं, ऐसे घुमा दिया, ठीक है। और घुमाने के बाद देखिए, अब मैंने इसको ऐसे पकड़ा, ठीक है। तो अब आप जब रखते हो तो देखो बेटा ये बन गई, ठीक है ना? क्या ये क्लियर हुआ? तो ये जो स्ट्रक्चर है वो एफसीसी में ही है। अरे ये सबको समझ में आई क्या? अब भैया देखो, इसमें एक काम तो है, आपको विजुअलाइज तो करना पड़ेगा, उसका तो मैं कुछ नहीं कह सकता, ठीक है ना? अब बताओ, ये जो इस कॉर्नर से इस कॉर्नर तक दिख रहा है आपको? ये क्या है? कौन सा डायगोनल है ये? बॉडी डायगोनल या फेस डायगोनल? बॉडी डायगोनल या फेस डायगोनल? बॉडी डायगोनल। फेस होता तो मेरी दोनों अंगुलियां ऊपर रहती, एक ऊपर है एक नीचे है, तो बॉडी डायगोनल है क्या? बॉडी डायगोनल है भैया? क्या क्लियर है सबको? क्लियर है क्या? देखो बेटा देखो, ये ध्यान दीजिए, देखिए ये बॉडी डायगोनल है, अच्छा वाला दिख रहा है बॉडी डायगोनल। ये स्क्वायर है, इधर कॉर्नर, इधर इसका ऊपर कॉर्नर है बेटा। तो अब बताओ ये टोटल लेयर कितनी है? काउंट करो, 2 इसमें और 2 इसमें, तो कितनी हो गई? 4 हो गई क्या? 4 हो गई क्या? 4 हो गई, ठीक है। 4 लेयर कितनी लेंथ में आई? 4 लेयर कितनी लेंथ में आई? कितनी लेंथ के अंदर आई? अरे 4 लेयर कितनी लेंथ में आई? बॉडी डायगोनल √3 है और क्या है ना? देखो बेटा, अब ध्यान दो, मान लो कि ये पूरी लेंथ √3a है, ठीक है। ये मान लीजिए इसकी फर्स्ट लेयर, ये इसकी सेकंड लेयर, ये इसकी थर्ड लेयर और ये इसकी
फोर्थ लेयर। इसको आप चाहो तो ए बोल दो, बी बोल दो, सी बोल दो, ए बोल दो। क्या इतना समझ में आया? ये मैंने 4 लाइनें बनाई है, 1 2 3 4। क्या ये सबको समझ में आया? बोलो। अब मुझे बताओ, देखो एक स्पेस, दूसरा स्पेस और तीसरा स्पेस। स्पेस तो 3 ही है ना बेटा, स्पेस 3 ही है, 3 स्पेस है ना बीच में, तो स्पेस 3 है क्या? देखो एक स्पेस, फिर दूसरा स्पेस और फिर तीसरा स्पेस, है क्या? 3 स्पेस दिख रहे हैं, 4 नहीं है स्पेस, लेयर 4 जरूर है। स्पेस कितने हैं बीच में? स्पेस कितने हैं? 3 है क्या? अब क्या करोगे, देखो बेटा, तो आप बताओ, √3a/3, √3a/3, √3a/3। क्या ये लिखा जो मैंने सही लिखा है क्या? क्या ये जो मैंने लिखा सही लिखा है क्या? सबको क्लियर है? ठीक है बच्चों, तो बताओ, डिस्टेंस बिटवीन 2 एडजेसेंट लेयर कितनी है? √3a/3, यानी ये आ गया। क्या ये बात सही है? अब बताओ, आप याद करो, फॉर एफसीसी R इक्वल्स टू a/2√2 आता था क्या? एफसीसी के लिए ऐसा आता था क्या? आता ना? तो बताओ, यहां से a का फॉर्मूला निकालो, 2√2 कैपिटल R, इस वैल्यू को यहां रख दो, रख दो, तो देखो क्या आया। याद करो, ये वापिस वही आया है, आया है क्या? वापिस वही आया है ना? अरे डिस्टेंस तो वही रहेगी ना? क्या ये क्लियर हुआ क्या? क्या ये क्लियर हुआ? किशोर, किशोर प्रजापत, अमीषा जैन, अमीषा, पाटी साहब, पाटी जी कहाँ है? पाटी जी, पाटी जी सुन पा रहे हैं? समझ में आया? देखो बेटा, देखो इसको देखो एक बार, कितनी लेयर लगी हुई है इसमें? इसमें लेयर बताओ कितनी लगी हुई दिख रही है? 2 दिख रही है ना? 1 और 1 2, और इसमें भी कितनी दिख रही है? इसमें भी 2 दिख रही है। टोटल मिला के कितनी हो गई? दोनों मिला के 4 हो गई। अब देखो बेटा, हमें इनको अपोजिट जोड़ना है, और ऐसे जोड़ना है कि इसका एक पार्टिकल ऊपर है ना, तो सामने वाले का 3 पार्टिकल ऊपर आने चाहिए। तो देखो कैसे, ये मैंने जोड़ा, इसको ऐसे जोड़ दिया, है ना? बोलो। अब जोड़ने के बाद, अब देखो बेटा सुनो, 1 मिनट में इसको ये जोड़ दिया। जोड़ने के बाद अब ध्यान दीजिए, बताओ ये कौन सी स्ट्रक्चर है? देखो बेटा, फेस का सेंटर, कॉर्नर, तो एफसीसी है। अब देखो बेटा, ये वो एक पार्टिकल था और एक ये था, ये दोनों आपस में देखो ऐसे पकड़े हुए, मेरे ऐसे पकड़े हुए, ध्यान दीजिए, ऐसे पकड़े हुए क्या? ऐसे पकड़े हुए हैं, बोलो, ऐसे पकड़े हुए। तो ये कौन सी लेंथ हुई? कौन सी लेंथ हुई ये? अरे चित्राक्षी खत्री, फेस डायगोनल कैसे हुआ बेटा? फेस पे तो फिर यहाँ आता, ये तो बॉडी डायगोनल है। देख चित्राक्षी, चित्राक्षी खत्री, बेटा बॉडी डायगोनल है, फेस डायगोनल होता है तो ये ऐसे पकड़ता, मैं इस तरह से पकड़ता, देखो ऐसे, ये है फेस डायगोनल। तो अभी मैंने
इस तरह से देखो, ध्यान दीजिए। तो फेस डायगोनल की लेंथ कितनी होती है? फेस डायगोनल की लेंथ बोलो कितनी होती है? सॉरी, बॉडी डायगोनल, हाँ हाँ, अपने को अभी फेस चाहिए भी नहीं। √3 है, तो ये √3 लिखा, उसमें टोटल देखो 4 लेयर आ गई, 2 इसमें 2 इसमें, स्पेस 3 जनरेट हुए, 1 2 3। तो मैंने √3 को 3 पार्ट में डिवाइड कर लिया, ये आ गया, और ए की वैल्यू यहां से निकाल ली मैंने। क्या क्लियर है क्या? अरे क्लियर है क्या? ये देख लो आप, ये उससे बड़ा है थोड़ा, देखो ये वाला पार्टिकल और जो ऊपर पकड़ा हुआ है, देखो ये दिख रहा है आपको? ये ध्यान दीजिए, ये बॉडी डायगोनल है, आपको दिख रहा है? ये फेस देखो एकदम सामने, ये फेस सेंटर, कॉर्नर 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 कॉर्नर, क्या दिख पा रहा है क्या? इसमें वही है वापस। क्लियर है सबको? सिमरन चुग, समझ में आया आपको? सिमरन चुग, ठीक है। तो बेटा ये अपन ने पैकिंग खत्म कर दिया, ठीक है। अब बेटा देखो, ये सिंपल सी बात ये है कि आप जब इसको विजुअलाइज कर पाओगे ना, तभी समझ में आएगा। अब ऐसे तो ये लग ही नहीं रहा कि ये कहां से एफसीसी है, इससे नहीं लगेगा, नहीं लग रहा ना। बट मैंने क्या किया, इस पार्टिकल को इसके चिपकाया और इसको मैंने नीचे से चिपकाया, और आपको जोड़ के बताया था मैंने, अभी आपको बताया था ना। देखो ये जो 3 पार्टिकल है, ध्यान दीजिए, ये देखो, ये और फिर मैंने इसको इससे जोड़ा ऐसे ही, और फिर मैंने जोड़ के आपको बताया था, तो एफसीसी बन गया था ना, बन गया था ना। ठीक है, चलिए। तो अब देखो, अब ध्यान दीजिए, अगर अपन देखो ये चीजें एक्चुअली बेटा 3D है, और बोर्ड पे अपन 2D बना सकते हैं, इसलिए कई बार आपको समझने में दिक्कत आ सकती है ना। इसलिए बेटा आप जितना ढंग से विजुअलाइज कर पाओगे उतना ही ज्यादा फायदा है। देखो बेटा जैसे ये है ना, अब देखो एक पार्टिकल ये लिया, ये और ये देखिए, ये बॉडी डायगोनल है क्या? ये बॉडी डायगोनल है भैया? बॉडी डायगोनल है क्या? है ना। अब देखो बेटा सुनो, ये 3 पार्टिकल, ठीक है, ये 3 पार्टिकल आपको समझ में आए? क्या ये टच करेंगे क्या? क्या ये 3 पार्टिकल टच करेंगे क्या? बोलो, क्या ये 3 पार्टिकल टच करेंगे? करेंगे ना? ठीक है। अब देखो, अगर मैं इस तरह से चलूं, देखिए क्या करना है, अपन ऐसे लें, एक काम करता हूं मैं, इसको मैं नीचे बना देता हूं और इसको मैं ऊपर बना लेता हूं, ठीक है ना, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। अब देखिए मैं क्या कर रहा हूं, इसको मैंने इससे मिलाया, देखिए ये इस तरह से, ठीक है ना बेटा। तो ये इधर के फेस वाला हो गया और ये इस तरफ हो गया, है ना। तो अब ये गया कहां, ध्यान दीजिए, ये जो है वो इस वाले फेस का, ये पीछे वाले का, और ये इस वाले का। क्या ये समझ में आया? ध्यान दीजिए, ये 3, ये दोनों क्या आपस में टच करेंगे क्या? ये दोनों आपस में टच करेंगे क्या? याद करो, एफसीसी में बोला था कि अगर 90 पे आ जाए तो टच करेंगे, करेंगे ना? करेंगे, ठीक है। अब देखो बेटा सुनो, तो
देखो ये लेयर होगी ए, ये होगी आपकी फिर कौन सी, बी। अब देखिए एक और बचता है, देखिए यहां से लेते हैं, ये 3 नीचे से ना, देखो ये 3 ऊपर बनाता हूं मैं, बना दिया बेटा, 3 नीचे है 3 ऊपर है, ठीक है। अब देखिए इधर आएगा ये इस तरह से आएगा, ठीक है, बोलो। तो ये इस तरह से अपन बना सकते हैं, बना सकते हैं नहीं बना सकते, बना सकते हैं, बोलो। क्या ये समझ में आया, बोलिए। हाँ जी, ऐसा एक डायग्राम बना हुआ है, ठीक है। तो देखो ये ए लेयर, फिर ये हो गई बी लेयर, फिर ये हो गई सी लेयर, है ना, और ये हो गई डी लेयर, ठीक है। तो बताओ ए और डी कौन सी लेंथ पर, ये बताओ कौन सी लेंथ पर, ये कौन सी लेंथ पर है, बॉडी डायगोनल टोटल होगी 4, 4 होगी लेयर, 4 लेयर होगी क्या। अब देखो बेटा इसमें तो समझ में आए कि नहीं आए, मैंने आपको एकदम विजुअलाइज करवा दिया मॉडल से, है ना, मॉडल से मैंने आपको वो ढंग से समझा दिया, है ना। ये देखो बेटा ये डायग्राम यहाँ पर है, ये जो बना रखा है, ठीक है, ये डायग्राम है। तो 2 डायग्राम बना रखे हैं, इसमें 3 लेयर, देखो ए बी सी और फिर ए, दिख रही है क्या, दिख रही है, हो गया सबको क्लियर, सबको क्लियर है क्या। अच्छा बताओ बच्चों, एफसीसी का कोऑर्डिनेशन नंबर बताओ, एफसीसी का कोऑर्डिनेशन नंबर बताओ, 12 होता है। अब अगर आप हेक्सागोनली देखो ना, हेक्सागोनली देखो जैसा भी अपन ने बनाया था, देखो बेटा कैसे, जैसे अपन ने ये बनाया था, याद करो। तो बताओ इस पार्टिकल के देखो खुद की लेयर में क्या हो गए फिर 7 8 9 10 11 12, आगे समझ में, ये 12 पार्टिकल समझ में आ गए क्या, खुद की लेयर में 6, ऊपर वाली में 3 और नीचे वाली में 3, बोलो क्लियर है, ठीक है। चलो बच्चों, तो अब अपन आगे चलते हैं, कुछ क्रिस्टल स्ट्रक्चर पढ़ेंगे अब अपन, अब ध्यान से पढ़ना बेटा, ठीक है। हेडिंग डाल दें अपन, सम इंपॉर्टेंट क्रिस्टल स्ट्रक्चर, इंपॉर्टेंट क्रिस्टल स्ट्रक्चर। देखो बेटा सबसे पहले लेते हैं सीजियम क्लोराइड लाइक स्ट्रक्चर, ध्यान मैंने रखना, मैंने लिखा है सीजियम क्लोराइड लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है। तो ये लाइक का क्या मतलब है ये समझते हैं अपन। सबसे पहले देखो इसमें क्या है कि ये जो Cl माइनस है ये बनाता है HCC लेटिस, क्या बनाता है HCC लेटिस, ठीक है। तो हिमांशु चौधरी HCC लेटिस में पार्टिकल कहां रखे जाएंगे, हिमांशु चौधरी HCC लेटिस में पार्टिकल कहां रखे जाएंगे, हिमांशु, हिमांशु नहीं सुन रहा, बाकी सारे सुन रहे हैं। हाँ भैया कॉर्नर पे ना, कॉर्नर्स, ठीक है। तो देखो बेटा अपन इसको इस तरह से दिखा देते हैं, ठीक है। देखिए
ये दिखा दिया, इसमें कोई डाउट नहीं। ये Cl माइनस, सारे कॉर्नर्स ऑक्यूपाइड हो गए, बोलो। अब देखो क्या बोलेंगे, 8 इंटू 1/8 यानी 1 Cl आयन पर यूनिट है। हो गया, बोलो। एक क्लोराइड आयन हो गया। बोलो, क्या ये समझ में आया? 8 इंटू 1/8 समझ में आया? अब बताओ, अगर क्लोराइड आयन एक है या -1 चार्ज है, तो -1 चार्ज को खत्म करने के लिए क्या चाहिए? बोलो, -1 चार्ज को खत्म करने के लिए क्या चाहिए? +1, यानी एक Cgm प्लस चाहिए। आप बताओ, कहां रखे Cgm प्लस को? Cgm प्लस को कहां रखें? क्यूबिक वॉइड, वेरी गुड। बॉडी के सेंटर पर जो यह वॉइड है, वो कौन सी वॉइड है? वो कौन सी वॉइड है? बॉडी के सेंटर पे जो वॉइड है वो कौन सी है? क्यूबिक वॉइड है। तो देखो, Cgm प्लस वो है क्यूबिक वॉइड, ठीक है। तो मैंने इसको ऐसे दिखा दिया, देखो इस तरह से, ठीक है। ये क्यूबिक वॉइड आ गई, ठीक है। तो ये हमारा Cgm प्लस है, ठीक है। अंशु शर्मा, अब बताओ, ये आयंस का अरेंजमेंट कौन से टाइप के लेटिस को इंडिकेट करने लग गया? अंशु शर्मा बताओ। अंशु शर्मा, बाकी सारे बता रहे हैं। अंशु शर्मा, सबका सही है, जिसने भी दिया आंसर। ये बोलो, बीसीसी हो गया ना? बीसीसी लाइक हो गया ना? बोलो, ये बीसीसी लाइक है भैया? बीसीसी लाइक स्ट्रक्चर है क्या? है पक्का? ठीक है। तो अपन ऐसा कह सकते हैं कि अरेंजमेंट ऑफ आयंस सिमिलर टू बीसीसी। पक्का, कंफर्म? कोई दिक्कत नहीं। अब बताओ, देखिए, अगर अपन ये डिस्टेंस लें, ठीक है, बताओ, मैं लिखता हूं R ऑफ Cgm प्लस R ऑफ Cl माइनस। बताओ, कॉर्नर से बॉडी सेंटर के बीच की डिस्टेंस बताओ कितनी आएगी? कॉर्नर से √3a/2 आ गया। ये सब बोल सकते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं? पक्का, सबको क्लियर है? अच्छा, अब बताओ, कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ Cgm प्लस एंड Cl माइनस। बताओ, Cgm प्लस का कोऑर्डिनेशन नंबर बताओ। वेरी गुड, सब क्या आंसर फटाफट आ रहे हैं। सोचो बेटा, वैसे भी आपने किस वॉइड में रखा था? किस वॉइड में रखा था? किस वॉइड में रखा था भैया? क्यूबिक में ना। और क्यूबिक का कोऑर्डिनेशन नंबर हमने कितना बोला था? 8 ही बोला था। 8, वेरी गुड है। अब बेटा एक बात बहुत काम की, ध्यान से सुनना। अगर केटाइन और एनाइन पे चार्ज का मैग्नीट्यूड सिमिलर है ना? मैग्नीट्यूड अगर सिमिलर है ना, तो उनके कोऑर्डिनेशन नंबर हमेशा सिमिलर रहेंगे, ऑलवेज, है ना? कोऑर्डिनेशन नंबर ऑलवेज सिमिलर आएंगे। कई बात नहीं। अब बेटा Cgm प्लस का अगर 8 है ना, तो Cl माइनस का भी फिर क्या आएगा? 8 ही आएगा। अब आपको ये आएगा कैसे, ये समझना है, ठीक है। 8 कैसे आया वो समझते हैं अपन। देखो बेटा सुनो, एक बात बताओ, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं, इसको तो 8 सराउंड कर रहे हैं ना, 1 2 3 4 5 6 7 8। इसमें कोई डाउट है क्या? Cgm प्लस के 8 में डाउट है क्या? Cgm प्लस के कोऑर्डिनेशन नंबर 8 में डाउट है क्या?
नहीं है। अब आ जाओ, अब इसको बताओ, इस जो क्लोराइड आइन है, क्लोराइड आइन से बॉडी सेंटर पर एक क्यूब में एक ही पार्टिकल होगा। क्लोराइड आइन कॉर्नर पर है और बॉडी सेंटर पर एक ही पार्टिकल होगा। ये कॉर्नर कितने क्यूब से कनेक्ट होगा बताओ? एक कॉर्नर कितने क्यूब से कनेक्ट होगा? 8 से कनेक्ट होगा। और हर एक जो आपका क्यूब है उसके बॉडी सेंटर पर एक पार्टिकल रखेंगे क्या? रखेंगे, बोलो, है ना? तो फिर कितना आ गया? 8 आ गया क्या? सबको क्लियर है ये बात? सबको क्लियर है? सबको क्लियर है? पक्का ना? ठीक है बच्चों, अब देखो सुनो, तो हमारा कोऑर्डिनेशन नंबर हो गया। अच्छा, क्यूबिक वॉइड एक ही आती है क्या? तो 1 into 1, तो 1 सीजियम प्लस आयन पर यूनिट सेल। अब बताओ, एक ही सीजियम प्लस और एक ही Cl माइनस, दोनों एक एक नंबर में, तो बताओ नंबर ऑफ सीजियम क्लोराइड फॉर्मूला पर यूनिट सेल एक ही बनेगा। फिर एक ही बनेगा क्या? एक सीजियम क्लोराइड बनाने में एक सीजियम प्लस और एक Cl, तो एक बन गया। बोलो, ये क्लियर है सबको? ये क्लियर है क्या? ठीक है, अब बताओ बच्चों, ये जो डिस्टेंस है, ध्यान देना, बताओ ये डिस्टेंस कितनी है? ये डिस्टेंस बोलो a है, तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं a इक्वल्स टू 2 ऑफ RCl? क्या ऐसा लिखा जा सकता है? ये लिख सकते हैं क्या? लिख सकते हैं ना? क्योंकि ये ब्लैक वाला डॉट किसको इंडिकेट कर रहा है? Cl माइनस को। अब देखो बेटा सुनो, इस a की वैल्यू को उठा के यहां रखते हैं, तो R सीजियम प्लस RCl माइनस √3/2, और एक ही जगह आ गया, ये आ गया, ये कैंसिल आउट। यहां से देखो, उधर पटक दो, RCl माइनस √3 माइनस में, तो R सीजियम प्लस RCl 0.732। ये समझ आ रहा है? ये क्या बता रहा है बताओ? ये क्या बता रहा है? ये किसको इंडिकेट कर रहा है बताओ भाई? क्यूबिक वॉइड को इंडिकेट कर रहा है क्या? याद करो, क्यूबिक वॉइड में ये आया था क्या? क्यूबिक वॉइड में ये आया था क्या? आया था। इसका मतलब हमने सही किया है, हमने सही किया क्या? पक्का बोलो। इतने में किसी को डाउट है? इतने में किसी को डाउट है क्या? अब देखो बेटा सुनो, अगर मैं इसका पैकिंग फ्रैक्शन निकालना हो, वो कैसे निकालेंगे? देखो, देखिए इसका पैकिंग फ्रैक्शन निकालते हैं, तो एक बात बताओ, क्या मैं बोल सकता हूं इसमें एक क्लोराइड आइन है और एक ही सीजियम आइन है? क्या बच्चों ऐसा लिख सकता हूं क्या? ये लिख सकता हूं क्या? ये समझ में आया? देखो, एक सीजियम प्लस आयन है, हम पार्टिकल को स्फेरिकल मानते हैं, तो स्फेरिकल मानने पर ये वॉल्यूम निकलेगा, इंटू 1 कर दिया। क्लोराइड को भी वॉल्यूम निकाल लिया। क्या इतना सबको क्लियर है? सबको क्लियर है? डिवाइडेड बाई a क्यूब, यहां तक कोई डाउट नहीं है?
अब देखो बेटा, अब 4/3 पाई कॉमन आ जाएगा, ठीक है, क्या बचा RCGM प्लस RCL। अच्छा, इस ए की जगह है ना, ए की जगह मैं क्या लिख सकता हूं बताओ। अभी हमने थोड़ी देर पहले क्या लिखा था, याद है क्या, R ऑफ CGM प्लस R ऑफ CL, ये लिखा था क्या, लिखा था क्या, बोलो, एक मिनट सॉरी, क्या लिखा था बताओ, 2 ऑफ RCL, ये लिखा था क्या, ये लिखा था, बोलो। तो ए की वैल्यू अपन यहां रख सकते हैं, ए की जगह, इस ए की जगह, तो ए क्या आ जाएगा बताओ, ए की जगह मैंने लिखा 2 ऑफ RCL का क्यूब, सही है, बोलो, ये सबको समझ में आया, बोलो। अब देखो क्या हो जाएगा, 4/3 पाई RCS प्लस क्यूब RCL माइनस क्यूब, इसको सोल्व करेंगे, 8RCL है ना इंटू 100, ये देखिए क्या हो जाएगा, इस 8 को तो भागे हैं, ठीक है, तो 3 इंटू 8 कर दो, और क्या बचा देखो, RCGM प्लस RCL, ये क्यूब प्लस 1 इंटू 100। क्या ये सबको समझ में आया इतना, क्या ये समझ में आया, अरे समझ में आया क्या जतिन, हाँ भाई जतिन, समझ में आ रहा है तेरे को, जतिन, हाँ जी, अब बताओ, इसका आपने अभी रेशियो निकाला था, देखो ये पड़ा, ये पड़ा है, तो इसको अपन लिख सकते हैं 4 पाई, ये हो गया 24, इसमें आ जाएगा 0.732 का क्यूब प्लस 1 इंटू हो जाएगा, बोलो, ये आ गया, तो कोई डाउट है क्या, कोई डाउट है क्या, चलिए तो बाकी स्ट्रक्चर अपन कर लेते हैं।